अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी कि आंटी जी ने अपनी बहू का बहुत ही बड़ा एक कंटेंट जो है उसका सत्यानाश कर दिया है जी। आंटी जी ने वो ख़बर रिवील कर दी जो कुमकुम एक स्पेशल तरीके से रिवील करना चाहती थी और वो उसको बहुत ज़्यादा कैश करना चाहती थी। एक बहुत ही अच्छा उसका कंटेंट था, लेकिन आंटी जी हम नबाज आएंगे अपनी आदत से। इस पे बात करते हैं और बात होगी जी छोटी बेटी का शुक्रिया अदा करते हुए। आंटी जी ने कहा कि बेटी साथ थी तो बड़ा अच्छा सामान ले लिया, बड़ी इसने मेरी हेल्प की, बड़ी सपोर्ट की, तो इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। इस पे भी बात करते हैं और बात होगी जी कि आंटी जी का नवासे के साथ जो रवैया है वो देखकर लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और लोगों ने ये कहा कि आंटी जी आपको कोई टॉय ले लेना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए जिस तरह की आप अपने नवासे के साथ करती हैं। तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। वैसे तो आंटी जी का घर काफ़ी अरसे से बन रहा है, शायद पिछली गर्मियों से बन रहा है और तकरीबन 8-9 महीने से हम ये कंटेंट देख रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कंगना बंधाई की रस्म सर्दियों में हुई थी शायद पिछले साल, उससे भी काफ़ी अरसा पहले मतलब कुछ मंथ पहले से ये कंटेंट आंटी जी शेयर कर रही हैं। और इतने अरसे में आंटी जी ने अपने घर का मुकम्मल जो एक होते हैं ना नक्शा किसी से शेयर किया हो या कंस्ट्रक्शन के दौरान ज़रा सा भी फील होने दिया हो कि घर में कितने रूम्स हैं, कितने पोर्शन हैं, कहाँ पे मतलब किस किस तरह से मतलब घर बन रहा है। आंटी जी जाती हैं, चाय पिलाती हैं और अकाउंटेंट भी बनाती हैं, लेंटर डला वो भी दिखाया और इसी तरह और भी मामलात आंटी जी शेयर करती रहती हैं। पेंट हो रहा है, अब लाइटिंग का सामान भी ले आई, लेकिन मजाल है कि आंटी जी ने एक भी बार किसी को अंदाज़ा भी लगाने की मतलब नौबत नहीं दी कि भाई इनको अंदाज़ा ही लगा ले कि घर कितना कितने गज़ का है, कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, कितने पोर्शन है, कितने रूम्स हैं वगैरह वगैरह। आंटी जी ऐसे जाती हैं मतलब कि उन्होंने अपना एक बड़ा कंटेंट संभाल के रखा हुआ है होम टूर का। ठीक है, होम टूर होंगे, रूम्स टूर होंगे, अभी तक तो रूम्स में पता नहीं क्या क्या होगा और पता नहीं कितना अभी तो कंटेंट स्टार्ट हुआ है घर का। ठीक है, अभी तो जो कहते हैं ना ये जो आखिरी लम्हात होते हैं ना घर की रेनोवेशन जिस टाइप जो हो रही होती है, तो उस मतलब के रूम की लाइटिंग और टाइल्स और ये सारा फर्निश जब हो रहा होता है तो हाँ फर्निश जब हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिखाने को। तो आंटी जी एक एक चीज़ को अलग अलग करके दिखा रही है। जैसे कि वो किसी की शॉपिंग करती है ना, चड्डी अलग दिखाती है, शर्ट अलग दिखाती है। हम्म, हर एक चीज़ को मिसाल दे रही हूँ, कैश करती है। तो वहीं भी अगर बहू के हाथ एक बड़ा कंटेंट लगा था तो क्या चला जाता आपका कि आप ये बात रिवील ना करती। तो ये अपनी समदन के साथ अभी हाल ही में ये उनके घर गई हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो वो नहीं देखी पिछली कि ये वहाँ पे डेट फिक्स करने गई थी, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इन्होंने ख़बर रिवील नहीं की अपनी, अपने खुद के बेटे की शादी की ख़बर रिवील नहीं की कि भाई मैं वहाँ पे क्या करने गई थी। ये लोगों से ये कहा कि मैं तो बस ये कहने गई थी कि वो 1 साल के बाद रुखसती थी तो अभी रुखसती नहीं करवा सकते, घर बन रहा है। हालांकि घर तो बन गया है, ठीक है जी। तो ये गई, ये मंथ डिसाइड करने गई थी कि हम कौन सा महीना शादी के लिए रखेंगे, लेकिन फाइनल डेट जब ये लेने जाएंगे ना तो फिर ये पूरी फैमिली जाएंगे। ठीक है, जो एक रिवाज होता है जिस तरह का। तो आंटी जी अपनी हर एक चीज़ को सीगे राज में रखती हैं, छुपा के रखती हैं। वहीं पे अपनी समदन के साथ बातें करते हुए कुमकुम का कंटेंट ज़ाया कर दिया और ये ख़बर रिवील कर दी कुमकुम की भाभी जान जो है वो प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, और बात कैसे की अपनी समदन से कि इसको ऊपर नीचे मत आने जाने दिया करो। बात कौन कर रहा है जी, ज़रा सुने, मशवरा कौन दे रहा है कि बहू को ऊपर नीचे मत आने जाने दिया करो, जिसकी खुद की बहू रमज़ान में ऊपर जहाँ पे ये सैरियाँ अफ्तारियाँ बनाते थे, शूटिंग करते थे, वहाँ पे बैठ के इनके साथ सैरियाँ अफ्तारियाँ करती थी। ठीक है, और जब लोगों ने सवाल उठाए तो मोहतरमा ने क्या कहा था कि वो जी ये खुश होती है, वो मुहर्रम के एहतराम में खुद आके बैठती है हमारे साथ नीचे। ठीक है, वो मोहतरमा मशवरे दे रही हैं समदन को कि अपनी बहू का ख्याल रखो, अपनी बहू को ऊपर नीचे आने जाने से थोड़ा परहेज़ करवाओ। क्या बात है आंटी जी, क्या बात है।
बंदा खुद अमल करने वाला जब बात कर रहा होता है ना तो उसकी बात असर भी रखती है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अपनी बेटी का शुक्रिया अदा इसने किया किस बात पे जी, ये लाइट आपने देखी होगी वीडियो, अपने घर के जितना भी इनका रूम्स हैं उनके लिए ये लाइटिंग वगैरह लेने गई, हॉल के लिए, रूम्स के लिए कुछ फैंसी लाइटिंग थी, कुछ मतलब फानूस और इस तरह की चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी क्योंकि आंटी जी ने बताया जब सामान वो लाई, अपने हस्बैंड को दिखाया, सबको दिखाया, सबको बहुत पसंद आया, सामान बहुत पसंद आया, ये आंटी जी के खुद के अल्फाज हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उसमें ऐसी आ गई थी जो इन्होंने पसंद नहीं की थी, जो इन्होंने पसंद की थी वो उन्होंने उसमें नहीं रखी और कुछ और चीज़ें उन्होंने इसमें रख दी। तो आंटी ने बोला कि ये चीज़ें जो है ना दोबारा जाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब ये गई हैं सामान चेंज करवाने, तो साथ ये किसको लेके गई हैं, अपनी छोटी बिटिया को, जो आजकल फिर जिसके मामलात शायद गड़बड़ हैं या फिर फेक कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए जानबूझ के, क्योंकि ये जब मैके आती हैं ना तो ये इस तरह का तासुर पेश करती हैं कि मैं नाराज़ होके आई हूँ, मेरी फिर हस्बैंड से मुँह मारी हुई है, हस्बैंड फिर जो है वो मेरे साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहा है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने इतने एहतमाम के साथ बर्थडे बनाई, इतना मुश्किलों से मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई, लेकिन जी ना कदरें हैं, बहुत ना कदरें हैं, बिल्कुल भी कदर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं किया जी। तो डिसहार्ट होकर अम्मी के घर आ गई, ठीक है। तो वो अम्मी के घर आई हुई हैं और वो बार बार ये लिख रही हैं अम्मी के घर आई हुई हूँ, ताकि जब वो अपने ससुराल जाए ना तो एक बार फिर लोग मुंतज़िर बैठे हों कि कब जाती हैं, कैसे जाती हैं, और जब जाएंगी तो फिर ससुराल मैके से वापसी के बाद पहला दिन अपने घर में, फिर पहली रूटीन, फिर पहला नाश्ता, फिर तो ये हस्बैंड के साथ ताल्लुकात वगैरह वगैरह। तो ये लोगों को सिर्फ जो है ना एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है ताकि जब मैं वापस जाऊँ मेरी वीडियोस वायरल हों, ठीक है जी। इसलिए ये तमाशे लगाए जाते हैं। वैसे मैं अगर अपनी राय बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई मामलात ख़राब नहीं है, ये वैसे रुकने आई है, क्योंकि जब से ये मैके से गई है काफ़ी अर्सा हो गया, तो ये रुकने के लिए नहीं आई, मतलब 2-3 दिन जिस तरह बेटियां आती हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। एक ज़ाहिर बात है रूटीन से बंदा उकता जाता है और फिर माँ बाप के घर में आपको पता है कि रेस्ट मिल जाता है, तो आई ये इसीलिए रेस्ट करने, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे दिन जो होते हैं ना ये नहीं गुजार सकती इस तरह एक ही रूटीन में, जिस तरह का इसकी मतलब घर में रूटीन है, अपनी काम खुद करना और हेल्पर भी नहीं है, खाना भी खुद बनाना, शोर को सुबह भेजना, फिर उसके आने से पहले पहले घर साफ सारा, तो ये मतलब कि ज़्यादा दिन इस रूटीन में आंटी जी की बेटियां चल नहीं सकती। अभी आपने देखा ना दूसरी ने भी शोहर को लगा दिया नाश्तों पर, और हर वो आजकल शोहर एक्टिव हुए हुए हैं क्योंकि वेले जो हैं काम उनका है नहीं, तो बीवी जो है वो कहती है कि शुक्राने के नफल पढ़ो, शुक्राने के नफल पढ़ो कि मैं तुम्हें मिली क्योंकि मैं तुम्हें कमा के खिला रही हूँ। तो हस्बैंड भी एक्टिव हो गए हैं अब सोशल मीडिया पे, और वो भी थोड़ा थोड़ा साथ देने लग गए हैं अपनी बीवी का। अच्छी बात है, साथ देना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्ट से साथ दे रहे होते तो कोई बात ना होती, अब दे रहे हैं तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि बीवी का कहीं ना कहीं प्रेशर है। पिछली कुछ वीडियोज़ में ऐसा दिखाया गया कि आप शुक्राने के नफल अदा करें, आप ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो अब आंटी ने बेटी को साथ ले जाके उसका शुक्रिया अदा किया। हालांकि चीज़ें कुछ ऐसी आई थी जो इन्होंने अपने चेंज करवानी थी, मतलब जो इनकी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वहाँ उन्होंने नहीं रखी, वो इन्होंने लेने जाना था, और जो चीज़ें उन्होंने रखी थी वो वापस करने जाना था। लेकिन आंटी जी अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हैं। आजकल ना वो एक ड्रामा चल रहा है पत्थर दिल, तो मुझे ना उसमें जो वो एक खातून है ना, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, उसके बेटे ने उसका घर भी सेल कर दिया, बेटी ने वो शॉप्स की सारी जो थे कागजात वो दुकानों के, वो अपने ससुराल वालों को दे दिए, ससुराल वालों ने वो दुकानें बेच भी दी, और वो फिर भी औरत जो है ना अपनी बेटी और अपने दामाद के गुण गाती है। और वो जो उसने अपनी भतीजी साथ रखी हुई है वो बेचारी इतनी अच्छी है, इतना कोई उसके साथ वो अच्छा सलूक करती है, लेकिन वो उसको फिर भी बुरा 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 ही बनाती रहती है। तो मुझे ना सेम वही करेक्टर लगता है आंटी शबाना जी का, कि आप जो है ना हर सूरत में अपनी बेटियों को आपने क्रेडिट देना है, चाहे मतलब कोई उनकी अच्छी बात हो या ना हो, और बहू चाहे आपके पैरों में बिछ जाए, चाहे आपके तलवे चाट दे, चाहे आपकी खिदमतें कर कर के खुद घिस जाए,
पिघल जाए। लेकिन मजाल है कि आंटी जी के मुँह से उसके लिए एक भी तारीफ़ का बोल निकले। वैसे आंटी जी ने बाज़ार जाना हो तो साथ कौन चाहिए होता है? बहू। ठीक है, दुकानों पे फिरना हो तो, और वो ईद की जो शॉपिंग होती है उसको टोकरियों में पैक करवाना हो तो फिर कुमकुम को ज़्यादा आता है तरीका। लेकिन यहाँ पे जहाँ अच्छी जगह जाना हो वहाँ बेटियाँ साथ जाती हैं, वहाँ बेटियों की चॉइस को मद्देनज़र रखा जाता है। तो मैं सिर्फ आंटी से ये पूछूंगी कि आप तो अपनी वीडियो में कह रही थी कि हम ऐसे माँ बाप नहीं हैं जो घर बना के इतराएं या ये कहें कि एहसान किया हमने औलाद पे, हम तो अच्छे माँ बाप हैं। और कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को निकाल भी देते हैं घर से। तो आंटी जी अभी फ़िलहाल तो आपने भी कोई हक़ नहीं दिया, ना तो अपने बड़े बेटे को ना अपनी बहू को। यहाँ तक कि आपका बेटा आपके साथ कहीं भी बड़ा नज़र नहीं आता। आपने कुछ भी चीज़ें ख़रीदनी हो ना, कभी आपके साथ आपका बेटा नज़र नहीं आता। और बात ये भी इसमें से अब निकल आई है कि ये सारा काम आप अपने पैसों से करवा रही हैं। आपके शोहर जो है उनको तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ आ रही है, कितने की आ रही है। ये ख़बर भी आपने खुद ही ब्रेक की है अपने चैनल से कि आपके हस्बैंड को कुछ पता नहीं। जो आपने झूठा भरम बनाया था ना कि हम दोनों मिल के कर रहे हैं, ये आपने झूठ बोला था। तो जी ये टोटली यूट्यूब की पेमेंट से बन रहा है और इसीलिए छोटे बेटे को साथ रखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है चैनल का ओनर वो है, आर्टिस्ट माँ है, ठीक है, डायरेक्टर वो है। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं ना वो ज़्यादा मालू उनका उनका हिस्सा होता है, मतलब ज़्यादा डॉलर्स पे हक उनका होता है। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आपको पता है ना, उनको तो फिर कुछ सैलरी के टाइप पे तौर पे सैलरी के तौर पे कुछ अमाउंट मिलती है। तो आंटी जी का भी इसमें यही मुझे ऐसे लगता है कि रोल है। बाकी सारा छोटे बेटे के हाथ में है, क्योंकि उसकी पसंद को मद्देनज़र रखा जाता है। ना तो बहू ना बड़ा बेटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कहीं पे भी शामिल नहीं किया जाता, किसी चीज़ में भी नहीं शामिल किया जाता। तो क्या वो आपका सुतेला बेटा है? अब जी बात करते हैं आंटी जी ने जो नवासे को घुमाया चकराया और पता नहीं क्या क्या कलाबाजियाँ दिलाई और उसको घुमाया बाजुओं से पकड़ के। चले थोड़ा बड़ा बच्चा हो ना तो और बात होती है, ये भी छोटा बच्चा है तो इसके साथ ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बच्चे फूल होते हैं और इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए। और आज एक सैड न्यूज़ भी मैं आपसे शेयर करती जाती हूँ, मुझे याद आई। अहमद शाह नामी एक बच्चा है जो रमज़ान के एक शो में वसीम बदामी के साथ भी आता रहा है, बल्कि हर साल ही आता है वो बच्चों के सेगमेंट में। उसके साथ उसका एक भाई भी होता था। आज ही मैंने ख़बर जो है वो वसीम बदामी ने सुनाई है और कुछ और भी यूट्यूबर इस पे बात कर रहे थे कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस बच्चे के साथ क्या हुआ कि उसको वॉमिटिंग हुई है और वो जो सांस की वाली खुराक वाली नाली होती है ना, या सांस की शायद वो उसमें कोई प्रॉब्लम बन गया, वो जो उल्टी आई है उसकी, वो उसके कुछ अंदर ज़रात रह गए तो उसको सांस लेने में मसला हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अल्लाह ताला इन मासूम बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखें। नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है, बच्चे वो बहुत प्यारे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के माँ बाप के आगे इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा अपने मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाएँ, अपने बच्चों को सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं। नज़र बर हक है, ठीक है, 99% जो अमवात होती हैं वो नज़र की वजह से होती हैं। और ये ऊँट को कहते हैं ना हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है। तो अपने बच्चों की हिफाजत फरमाएँ। तो मैंने कहा ये बात भी आपसे शेयर कर दूं। तो जो इनकी नवासा है ना छोटा, बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, इनके पोते भी प्यारे हैं, दूसरी बच्ची के भी बच्चे प्यारे हैं और इसका भी बहुत माशाल्लाह क्यूट है। अल्लाह इसको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आंटी जी ने जो उस बच्चे के साथ अक्सर ही आंटी जी इस तरह करती हैं। पहले भी 1-2 बार मैंने वीडियो में बात की थी और लोग भी बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, ये जाहिलों वाला तरीका है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना हिजड़ों के घर खुसरों के घर बच्चा हुआ तो उन्होंने चूम चूम के उसको मार दिया। मतलब वो एक फ़नी सी ऐसे बनी हुई है कहावत सी, या ऐसे कोई चुटकुला किसी ने छोड़ा होगा ना। तो आंटी जी भी यही रवैया रखती हैं, उसको ऐसे तड़का लगाती हैं, ऐसे मरोड़ती हैं, तौबा तौबा, जैसे वो बच्चा नहीं कोई बेजान पुतला है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, और माँओं से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।